सुप्रभात छात्रों। तो हम किसान के घर से यह अध्ययन यात्रा संवाद जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसकी लेखिका जो है मधु कांकरिया है, वह अपने बेटे के साथ यानी विदर्भ की यात्रा के लिए निकल चुकी है और उनका बेटा और उनके साथ उनके कई दोस्त है, वो किस तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि नहीं अम्मा, वहाँ आपके लिए बहुत कठिन होगा कि यानी हम कहीं उतरेंगे, कहीं घूमेंगे, औरंगाबाद चले जाएंगे, खान पान की समस्या निर्माण होगी। तो वो कहती है कोई समस्या नहीं है, जहाँ तक मैं चल सकूंगी वही चलूंगी, नहीं तो वही ठहरूंगी। तो उनका बेटा कहता है नहीं माँ, हम दोबारा उस रास्ते से वापस आने वाले नहीं हैं। मेरा आग्रह बेटे को दुराग्रह लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अपनी हाईफाई सर्कल के बीच एंटी टाइप माँ को साथ ले जाने में शायद उसे असुविधा हो रही है। उस असुविधा उसे थी, पर अपनी हाईफाई सर्कल के चलते नहीं, वरना अपनी उपयोगितावादिता सोच के चलते। उसका कहना था कि मैं वहां जाकर क्या कर लूंगी, जो भी प्रोजेक्ट लेना है उन्हें ही लेना है। उसने कहा जाकर अधिक से अधिक उन पर लिखोगी और लिखो भी कि क्या दर्द ही तो लिखोगी, उन्हें अपने पर आलेख नहीं, कुछ ठोस कार्रवाई, कुछ मदद चाहिए, वह भी तुरंत। तो बेटा कहता है कि आप वहां जाकर क्या करेगी, तो यानी उसमें उपयोगिता चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई सहायता करना चाहते हैं। तो बेटा कहता है कि आप उस पर जाकर क्या देखोगी, दुख देखेगी और उस पर आप कुछ लिखेगी, लेकिन लिखने से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उन्हें कुछ सहायता चाहिए। ऐसे उन बच्चों की आशा थी। मैंने जवाब दिया, हमारा काम दुबके सत्य को बाहर लाना है। तुम लोगों ने भी तो सच्चाई पहले जाने फिर जाने का और उसके लिए कुछ करने का मन बनाया। मुझे एकाएक जाने माने पत्रकार पी साईनाथ की बात आई, जो मराठवाड़ा में घूम घूम कर आत्महत्या कर चुके किसानों के घर घर जाकर उसकी सच्चाई और उसके लिए जिम्मेदार सरकारी नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। मैंने हिंदू अखबार में छपे साईनाथ के 2 दिन पहले उनके लेख आलेख और किसानों के आत्महत्या पर लिखे संजीव के उपन्यास फांस को उसे दिखाया और कहा यह भी जरूरी है। बेटे के सोच की दिशा बदली, वो साथ ले जाने को राजी हुआ। अब हम गांव बलखेड़ की ओर निकले। चारों ओर सूखा नजारा, कथई पीली सूखी घास के बीच इक्की दुक्की हरी घास, कहीं कहीं जली हुई घास, जमीन पर सूखे पशुओं के साथ जले हुए पशे, पेड़ की पशियों पर डालियों पर रुई के फाये लटके हुए, चौंकती हुई हमारी शहरी आंखें रुई का पड़े ऐसा होता है। जगह जगह कचरे के ढेर, पॉलीथीन, फिल्म बार के उतरे हुए पेपर। शायद यहाँ हिंदुस्तान लीवर का फिल्म बार खूब प्रयोग में आता है। काटिली झाड़ियां, रास्ते में एक कुआं, एक मंदिर, सामने से आती एक बैलगाड़ी में पानी के कनस्तर, टीन की छत के नीचे बंधी गाय, पेड़ के नीचे आराम फरमाती भैंस, बीच सड़क पर दौड़ती हमारी गाड़ी, दोनों ओर खेत। यानी वहां की प्रकृति किस तरह, निसर्ग किस तरह है, किस तरह लोग जीवन जीते हैं, इसका वर्णन उन्होंने कर दिया है। दोनों ओर खेत, बीच में लोगों के झोपड़ी नुमा खपरेल की छत वाले घर दिखाई देते हैं। एक घर के बाहर पतला सा पर्दा, खुले बजबजाते नाले, बुरके में कुछ मुस्लिम युवतियां, घर के बाहर अकेला बैठा एक बच्चा। खेत अब खत्म हुए और सामने बाजार।
चौपहिया गाड़े वाले ठेले पर श्रृंगार की ढेर सारी सामग्रियां बेचता एक तरुण दिखाई देता है। उसके पाउडर, लिपस्टिक, क्लिप, नेल पॉलिश, सेफ्टी पिन आदि थे। कचरे के ढेर पर मंडराता हुआ सुअर, पास में ही जूस सेंटर, हेयर कटिंग सलून, पान महल, मोबाइल की दुकान, मंथन कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली और टाटा साल्ट के विज्ञापन। यानी वो वहीं पे चले गए तो वहां का दृश्य देख रहे हैं, ठेले पर एक लड़का क्या क्या बेच रहा है और वहीं पे यानी कचरे के ढेर पर एक सुअर घूमता हुआ दिखाई देता है और उसके पास ही यानी एक जूस सेंटर है और हेयर कटिंग सलून है, ब्यूटी पार्लर है, मोबाइल का दुकान है, सब कुछ है वहीं पे। और उसकी दीवार है, उस दीवार पर फेयर एंड लवली की यानी विज्ञापन लगा हुआ है। हमें जाना है अरुण गिरी जी के घर। अरुण गिरी जो है उनके घर उन्हें जाना था। 8 महीने पूरे ही उन्होंने की थी आत्महत्या। यानी अरुण गिरी जो है तो उनके घर उन्हें जाना था। 8 महीने पहले उन्होंने यानी सूखे के कारण आत्महत्या की थी या कर्ज की वजह से आत्महत्या की थी, ये जानने के लिए वे वहीं पे पहुंच रहे थे। लेकिन तभी खबर मिली कि अभी उनकी पत्नी और उनका परिवार अपने 1.5 एकड़ के खेत में इकट्ठा है। तभी उन्हें पता चला वे घर पर नहीं है। उनकी जो जमीन है 1.5 एकड़ जमीन है वो खेती पर निकल चुके हैं, यह पता चला। घर के बजाय हम उनकी पत्नी और भाई से मिलने उनके खेत पहुंचे। अरे घर जाने के से वो तो खेत पर चले गए हैं, तो यहाँ घर जाने से क्या फायदा, तो वे यानी सीधे खेत में पहुंच जाते हैं। सचमुच ही उनके खेत में ट्रैक्टर चल रहा था। ट्रैक्टर के पीछे छोटा सा कपड़े का पोस्टर था जिस पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ था, जिसके नीचे थोड़े से और छोटे लाल शब्दों में लिखा हुआ था, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदतीचा हात, चला करूया दुष्काळावर मात। यानी उस पर लिखा हुआ था यानी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी के कुटुंब को यानी किसी सहायता कर दी थी। यानी चला करूया दुष्काळावर मात, यानी जो अकाल था उसे भी यानी हराने की चेष्टा ये कर रहे थे। मनुष्य के हौसले और गरिमा हनन की पूरी कहानी मौजूद थी यही। पत्नी संगीता, बेटा बेटी और 4 भाइयों के रहते हुए भी अरुण गिरी जी की नाउम्मीदी हताश इस पर कदर बढ़ गई थी कि वो एक सुबह अपने ही खेत में कीटनाशक पी लिया था। वो देखिए उस पेड़ के नीचे खाया था उन्होंने जहर। उनके छोटे भाई ने विजयगिरी पेड़ की ओर इशारा करके दिखाया। उनका भाई बताता है वो जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने जहर खा लिया था। मेरी कलम की आंख पीछा कर रही थी। हमसे लगभग 100 मीटर दूर खड़े इस मनहूस पेड़ का जिसकी छाया तले कीटनाशक पिया था अरुण गिरी जी ने। एक नजर पेड़ पर डाली। मैंने उसकी पत्नी संगीता के पास जाती हूँ। तभी विजयगिरी दीपेश बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद से 37,000 का कर्जा लिया था। यानी वो बताते हैं औरंगाबाद वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, तो वो कहते हैं कि वहीं से हमने इन्हें कर्जा लिया था। मात्र 37,000 क्या बोल रहे हैं? जी मैडम, उसी कर्जे के लिए नोटिस आ गई थी। कुछ प्राइवेट कर्जा भी था जिस पर 5% ब्याज हर महीने चल रहा था। यानी ये बैंक का भी था और कुछ यानी प्राइवेट जो साहूकार जो होते हैं उनके पास से भी कुछ कर्जा लिया था और वह यानी हर महीने 5% ब्याज देना पड़ता था। पर बैंक की नोटिस ने उसे तोड़ दिया। बैंक की नोटिस आई
तो वह पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया, तोड़ दिया। गांव में बहुत बदनामी होगी, यही चिंता खाए जा रहे थे। गांव में यानी उसकी बदनामी होगी, इसी कारण उन्होंने यह ये पहल कर दी है। 5% मतलब 100 रुपये पर 5 रुपया हर महीने सूद, यानी हर महीने सूद देना पड़ता है। 1000 लिया है तो उसे क्या है, तो यानी 50 रुपया उसे सूद देना पड़ेगा। वह तो कुछ नहीं, मैंने देखा है मात्र 100 रुपये पर 25 रुपया तक ब्याज। बाला साहब की टूटती आवाज। मन मर गया था, पूरी व्यवस्था ही लगी है किसान को गिराने में। अरबों खरबों का कारपोरेट के उधार माफ करने वाला बैंक मात्र 37,000 के लिए किसान पर इस कदर चढ़ गया कि उसका अस्तित्व ही उसके लिए बोझ बन गया। आदमी इस कदर जिंदगी से डर गया कि सांसों की डोर ही तोड़ डाली उसने। तो यानी कारपोरेट दुनिया में हम देखते महानगरों में यानी बहुत सारे लोग कर्जा लेते हैं, डुबा देते हैं, लेकिन ये साधारण किसान जो है इज्जत चली जाएगी, गांव में बदनामी होगी, इसीलिए वह क्या कर देता है, यानी कीटनाशक का सहारा लेता है। एक नजर अरुण जी की पत्नी संगीता पर। 35 से 40 के बीच की उम्र, पलस्तर उखड़ी दीवार सा सूखा चेहरा, एकदम शांत थी। शायद वक्त ने घाव कुछ भर दिए थे, या दो बच्चों की जिम्मेदारी के बोझ ने आंसू सुखा दिए थे। उसके पूछने की हिम्मत की, मैंने क्या आपको कभी भी ऐसा अंदेशा हुआ कि अरुण जी ऐसा कदम उठा सकते हैं? उन्होंने यानी मधु कांकरिया ने एक प्रश्न पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता था कि कभी ऐसी नौबत आ जाएगी, वे कभी ऐसा कदम उठाएंगे? मेरा सवाल सुनकर मेरी ओर ताका उन्होंने। उनका प्रश्न सुनकर वो उन्हें देखती रहती है। बीता हुआ बहुत कुछ अभी भी सांसें ले रहा था उनके भीतर। उनकी पुतलियां हिली, आंखें छलछलाई। अतीत की स्मृतियों के भार से ओठों से हल्का सा कंपन हुआ। कुछ देर वे चुप रही, शायद भीतर उठते आवेग को थामने का प्रयास कर रही थी। फिर धीरे धीरे कुछ शब्द जैसे पेड़ से पतझड़ से गिरते हैं, पशे नहीं। सब कुछ अचानक हुआ। वैसे जब तक रहे रात दिन दौड़ते खटकते ही रहे, फिर भी पूरा नहीं पड़ता था तो कर्जा लेना पड़ गया। वह कर्जा ही गले का फंदा बन गया। नोटिस आने से बहुत घबराए गए थे। भाइयों को भी कुछ नहीं बताया, अकेले ही जाने क्या क्या सोचते रहे। किसी से कुछ भी नहीं बोले। सुबह सुबह घर से निकल गए। हम समझे खेत पर गए होंगे काम से। जब कुछ देर तक नहीं लौटे, 11:30 बजने को आए, तब उनके छोटे भाई के साथ खेत में पहुंचे। जब तक हम पहुंचे वे खा चुके थे। मुंह से झाग ही झाग, पीड़ा से भरी अंधधुंध आंखें। बोलते बोलते संगीता की आंखें फिर डबडबाई, आवाज लड़खड़ाई। तुरंत सब कोई मिलकर सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन शाम तक वह पूरी कहानी बताती है कि कैसे हो गया। बैंक की नोटिस आ गई, उसके बाद वे विचलित हो गए और उन्होंने अपने भाइयों को भी ये बात नहीं बताई। और सुबह वे घर से निकल गए। उन्होंने समझा खेत में काम के लिए निकल गए होंगे, लेकिन 11:30 बजे तो भी वे घर नहीं आए। तो अपने देवर जी को लेकर खेत में पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने देख लिया
कि यानी उन्होंने पहले से ही कीटनाशक दवा ली थी और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। वे अस्पताल ले जाते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। और यह घटनाक्रम बताते हुए यानी संगीता जो है, संगीता के आंखों से आंसू बरस रहे थे। पहले तो कर्जा देने के लिए पैसा नहीं था, फिर अब क्या हो गया, अस्पताल में भर्ती करने के बाद अस्पताल का भी खर्चा करना पड़ा। तो एक समस्या नहीं तो अनेक समस्याएं उनके सामने खड़ी होती हुई दिखाई देती है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगला हिस्सा देखते हैं। धन्यवाद।